हाय नमस्कार दोस्तों पिछले हफ्ते दो बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं हमारे मार्केट्स में। एक बजट और दूसरा अडानी ग्रुप के शेयर्स के साथ जो भी हुआ वो। एंड आई एम श्योर ऑल ऑफ यू आर कंसर्न्ड और आपको जानना है कि दोनों में क्या हुआ है और क्या हम एक्शन ले सकते हैं आगे जाके। पहले बजट को कवर कर लेते हैं। दोस्तों ये बजट उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना 2017, 18, 19 का बजट था और आई एम श्योर आपको 4 साल पहले के बजट का कुछ भी याद नहीं है, तो आज का बजट आपको 4 साल बाद भी याद होने वाला नहीं है। तो इसमें मैं ना आपका ना मेरा ज़्यादा टाइम वेस्ट करना चाहता हूँ। दो इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखना। एक, सरकार ने बहुत क्लियरली बोला है कि वो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करने वाले हैं और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो स्पेंडिंग है वो 3 गुना ज़्यादा हो गया है। ये बहुत अच्छा संकेत है हमारी ग्रोथ इकोनॉमी के लिए और हमारे जीडीपी के लिए। दूसरा, सरकार ने बहुत क्लियर इंडिकेशन दिया है कि आगे जाके वो जो टैक्स रेजिम है सबको धीरे धीरे वो नए टैक्स रेजिम में शिफ्ट करेंगे और जितने भी टैक्स लूप होल्स है वो सारे लूप होल्स प्लग करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा बड़ा इवेंट कि अडानी ग्रुप के शेयर्स में बहुत करेक्शन आया, कुछ शेयर्स इवन 50 to 70% नीचे आ चुके हैं। हिंडनबर्ग करके एक रिसर्च कंपनी है यूएस में, जिन्होंने अडानी ग्रुप के ऊपर एक रिपोर्ट लिखा था और उसके बाद इनके शेयर्स में काफ़ी अच्छी सेलिंग आई है। इसके रिलेटेड दो इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशंस है। दोस्तों हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आए ना आए, लेकिन पिछले 1-1.5 साल में हमें बहुत इंक्वायरीज आई थी क्लाइंट्स के पास से कि क्या हमें अडानी ग्रुप के शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। एंड थ्रू आउट द ईयर हमने सारे क्लाइंट्स को यही समझाया था कि भले बिजनेस बहुत अच्छा है उनका, लेकिन एंट्री लेवल वैल्यूएशन हमें ऐसा नहीं लगता है जहां से आपको फ्यूचर में अच्छा पोटेंशियल रिटर्न मिले। दूसरा एक हमें ऑब्जर्वेशन मिला, वो ये है कि अगर आप देखोगे ध्यान से तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में जितने भी एक्टिव फंड्स थे, एक्टिव यानी कि जो इंडेक्स से अलग पोर्टफोलियो बनाते हैं, तो जितने भी एक्टिव फंड्स थे उसमें से बहुत कम फंड्स ने अडानी ग्रुप में एक्सपोजर लिया था और जो एक्सपोजर था भी वो बहुत मैनेजेबल था और सिलेक्टेड कंपनीज में ही था। उसमें सबसे बड़ा एक्सपोजर अंबुजा सीमेंट में था जो अडानी ग्रुप ने एक्वायर किया था और दूसरा एक्सपोजर अडानी पोर्ट में था जो अगेन कैश फ्लो जनरेटिंग बिजनेस है। तो एक तरीके से ये म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए बधाई है। ये एक सर्टिफिकेट है कि उन्होंने कभी भी पूरे साल में ना परफॉर्मेंस प्रेशर में आके, ना पीयर प्रेशर में आके, ना बेंचमार्क के प्रेशर में आके अडानी ग्रुप के शेयर्स अपने पोर्टफोलियो में नहीं लिए हैं। हाँ, कुछ पैसिव फंड्स थे जिन्होंने अडानी ग्रुप में एक्सपोजर लिया था और वो इसीलिए क्योंकि उनको लेना पड़ा। ये पैसिव फंड्स का ड्रॉबैक भी हो सकता है कि इंडेक्स में अगर कोई कंपनी ऐड हो जाती है तो उनको कंपलसरी पोर्टफोलियो में उसे लेना पड़ेगा, चाहे कोई भी वैल्यूएशन या कोई भी फंडामेंटल हो। एक एक्टिव फंड हाउस था क्वांट, जिन्होंने अडानी ग्रुप में एक्टिव एक्सपोजर लिया था। शायद उसी एक्सपोजर के कारण वो आउट परफॉर्म भी कर रहे थे और अब उसी एक्सपोजर के कारण वो अंडर परफॉर्म भी करेंगे। तो एज इन्वेस्टर्स आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए कोई सेफ, वेल रेगुलेटेड, मोर ट्रांसपेरेंट विथ वेरी गुड फंड मैनेजर्स ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चाहिए तो हमारा हिसाब से देयर इज नो अदर ऑल्टरनेटिव कंपेयर टू म्यूचुअल फंड्स। टू समराइज एवरीथिंग, बजट में फाइनेंस मिनिस्टर ने बहुत क्लियर पाथ ले किया है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ पे फोकस करेंगे और पर्सनल टैक्स स्लैब में जहाँ पे भी लीकेजेस है उन लीकेजेस को एड्रेस करेंगे। खास करके जो इंश्योरेंस लेते हैं उनके लिए बहुत क्लियर मैसेज है, टैक्स बचाने के लिए इंश्योरेंस मत लेना, क्योंकि अभी टैक्स बचेगा ही नहीं उससे। इंश्योरेंस लेना है तो अपना रिस्क कवर के लिए लीजिए। एंड सेकेंड, कभी भी आपको अगर किसी भी कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना हो तो एंट्री लेवल वैल्यूएशन को ध्यान में रखना। मुझे नहीं लगता कि हिंडनबर्ग अगर ऐसा इन्फोसिस पर रिपोर्ट लिखेगा तो इन्फोसिस 50% गिरेगा, नहीं, क्योंकि ये एंट्री लेवल वैल्यूएशन इतने हाई थे, इस वजह से इन स्टॉक्स में ऐसा करेक्शन आया है। हिंडनबर्ग वाज जस्ट द ट्रिगर। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।